देखो हम लोग को आज क्या करना है, साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ना है कि साइन कन्वेंशन कैसे यूज करते हैं हम लोग। देखो साइन कन्वेंशन की अगर हम लोग बात करें, अगर ये आपका कॉनकेव मिरर था, ध्यान से देखना आप लोग, दिस इज योर कॉनकेव मिरर। ये आपका पोल था, हाँ है ना। पोल से पास होने वाली लाइन हमारी क्या थी, प्रिंसिपल एक्सिस थी, हाँ है ना। ये हमारी क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगा पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो जाएगा आपका फोकस, ये क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो ध्यान से, यहाँ पे दो चीज हमें पढ़ना है। पहला होता है, पहले देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा हुआ है, उसको हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। काय से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। समझ में आया? इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि मिरर के आगे या मिरर के पीछे इमेज कितनी दूरी पर बन रही है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम लोग फोकल लेंथ की बात करें, व्हाट इज द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। अगर मैं आपसे बात बोलूं यहाँ पर कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसको हम लोग करेंगे ओ से, ठीक है ना। और हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज इसको अपन काय से रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। समझ में आया कि नहीं? तो ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, इमेज डिस्टेंस वी, फोकल लेंथ एफ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओ और हाइट ऑफ इमेज आई। इन सिंबल्स को हमको यूज करना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखना, सपोज करो यहां से अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, ऑब्जेक्ट को क्या रख दिया यहाँ पे, तो दिस इज आप योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। माना इमेज यहाँ कहीं पर बनी, दिस इज कॉल्ड योर इमेज डिस्टेंस। और यहाँ पर ये जो एफ है, दिस इज कॉल्ड योर फोकल लेंथ। इस तरीके से बनाओ, जल्दी से इसको फिर लिखवाता हूँ मैं। हो गया ना? चलो। ध्यान से देखो भी, यहाँ पे साइन कन्वेंशन में जो अपन को इस तरह बनाना, ध्यान से देखने में, मैं यहाँ बना देता हूँ, वहां पे लिखता जाऊंगा, ठीक है। पहला देखो क्या हो जाएगा, ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोज।
जितनी भी आपको डिस्टेंस नापना है, कहाँ से नापना है? पोल से। यानी देखो, ये पोल आपका ओरिजिन की तरह काम करेगा। जैसे आप ग्राफ में ओरिजिन से सारी डिस्टेंस नापते थे, तो आपको नापना डिस्टेंस कहाँ से चालू करना है? पोल से करना। ठीक है ना, पहला। दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मस्ट बी टेकन पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं आया? जो आपका इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, उसको हमेशा कैसे लेते हैं हम लोग? पॉजिटिव। तो ध्यान से देखना, ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आपकी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव लेना है हमको। और आपको डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी है? यहाँ से मेजर करनी है। यानी एक बात समझना, एक मिरर के सामने और एक मिरर के पीछे। इसका मतलब है, अगर ये दिशा पॉजिटिव थी, तो ये दिशा कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। और ये दिशा कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये एरो सेम डायरेक्शन में और ये एरो डिफरेंट। यानी मिरर के सामने जितनी भी चीजें आएंगी, उनको सबको क्या लेना है? नेगेटिव। और मिरर के पीछे जितनी चीजें आएंगी, तो पॉजिटिव। समझ में आया? क्लियर? लिखो जल्दी से। अब देखो, अगर यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी हाइट क्या है? आपकी ओ है। अगर ये ऑब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है और हाइट अगर उसकी ओ है, तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। समझ में आया कि नहीं है? द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड above the principal axis should be, the object which is placed above the principal axis, the height should be taken positive. Height should be taken, height should be taken पॉजिटिव। लिखो जल्दी से इसको। हो गया ना? नंबर फोर्थ, if the object placed below the if the object placed below the principal axis, ध्यान से देखना, अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रखा हुआ है, then the height of ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों लिख लेना, यहाँ पे ज्यादा रहेगा। इफ द ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों में काम आएगा। ठीक है? इफ द ऑब्जेक्ट और इमेज प्लेस्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, देन द हाइट ऑफ इट्स टेकन नेगेटिव। आई बात समझ में नहीं आया? अगर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हाइट कैसी लेना है? नेगेटिव। और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हाइट कैसी लेना है? पॉजिटिव। लिख गया ना? अब देखो, अपन डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखते हैं, तो अपने आप समझ में आएगा। डायग्राम बना लेना। सेम।
नहीं अभी नहीं, ये साइन कन्वेंशन पूरे लेंस में सेम है, मिरर में सेम है। अब मैं बताने वाला कि होने क्या वाला है। जब भी कॉनकेव मिरर बनाऊंगा, कॉनकेव मिरर में आप देखना कैसे क्या समझ में आएगा। साइन देख के आप कैसे इमेज का प्रेडिक्ट कर लो कि वहाँ कौन सी कैसा नेचर है इमेज का। हो गया। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखना ध्यान से। अगर मैं इस फिगर में बहुत सारी चीजें पहले बनाता हूँ, क्या क्या चीज आपको समझना है। देखो यहाँ पे दोनों मिरर बना रहा हूं मैं, दिस इज द कॉनकेव मिरर, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और मान लेते हैं यहाँ का इमेज बनी, तो ये क्या हो जाएगा आपका इमेज डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा आपका फोकल लेंथ। और ये क्या हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ। यही था कि नहीं था। देखो हमने पहले जो रूल लिखवाया, सारी डिस्टेंसेस को कहाँ से मेजर करना है, पोल से करना है। और इस दिशा को आपको क्या लेना है, पॉजिटिव। तो मैंने बोला मिरर के सामने जो कुछ भी रहेगा वो सारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये सारी चीजें मिरर के सामने है कि नहीं है, यू वी आर और एफ, तो ये सारी नेगेटिव हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। तो देखना यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब आप लोगे यहाँ पर, तो क्या लेना पड़ेगा, माइनस यू लेना पड़ेगा। इमेज डिस्टेंस आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस वी लेना पड़ेगा। ठीक है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको क्या लेना पड़ेगा, जब आप रेडियस ऑफ कर्वेचर लोगे तो यहाँ पे माइनस का आर लेना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे फोकल लेंथ लोगे तो क्या लेना पड़ेगा, तो ये लेना पड़ेगा माइनस का एफ। क्यों, क्योंकि सारी चीजें मिरर के सामने, हम यहां से मेजर कर रहे हैं जो कि नेगेटिव है, और लेना क्यों चाहिए था हमें, ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव। ठीक है ना। इसके बाद देखो ध्यान से, हाइट ऑफ इमेज अगर ये ओ है, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है ओ, और हाइट ऑफ इमेज क्या है आपका आई। तो अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है कि नहीं है, यहाँ देखने क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लस का हो। ये देखो इमेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है कि नहीं है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, माइनस का आई। यहां से तुमने एक चीज क्या देखा, ध्यान से देखो। अगर तुम कॉनकेव मिरर यूज करो पहले, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव। ठीक है ना। अगर आपका रियल इमेज है, अगर आपका रियल इमेज है तो वी हमेशा कैसा होगा, निगेटिव। और अगर वी आपका वर्चुअल है, वर्चुअल मतलब क्या हो जाएगा, मिरर के पीछे, हमने देखा था मिरर के पीछे क्या हो जाएगा, इधर से इधर जाओगे। और ये दिशा क्यों, तो हम पॉजिटिव ले रहे थे, तो देख रहे हैं वर्चुअल इमेज के लिए वी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपका ध्यान से देखो आई जो है वो है निगेटिव, अगर आई आपका निगेटिव है तो इमेज कैसी हो जाएगी, इनवर्टेड। समझ में आया कि नहीं आया। अगर आई आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो ये कैसी हो जाएगी, इरेक्ट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा क्या होती है, चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों में क्या होती है, नेगेटिव होती है। लिख लो आगे सब चीजें समझ में, देख के कैसे पहचानोगे कहाँ क्या है। हमारी क्लास ऐसी है ना कि आती है तो इकट्ठी आती है, और जब जाती है तो इकट्ठी जाती है। साहिल आज नहीं आया, और आज की क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के टॉपिक से पक्का एक क्वेश्चन आपका फंसने वाला है इसमें। पहले तो अगर सीबीएसई वाले हैं तो सीबीएसई एग्जाम में तो फंसेगा ही फंसेगा, लेकिन इससे जेई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मिरर फॉर्मूला। और जब तक आपको साइन कन्वेंशन नहीं आएंगे,
आप एक भी क्वेश्चन मेरा फॉर्मूला के सॉल्व नहीं कर सकते हो, कितने भी टैलेंटेड हो। समझ में आया ना? सो देखो यहाँ पे आप डालो, यहाँ पे कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर। आपके सामने देखो, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताऊं तो कॉन्वेक्स मिरर जो का शेप होता है वो इस तरीके का होता है। किस तरीके का शेप होता है? ये जो आपके सामने फिगर बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ तक कोई दिक्कत क्या? ओके देन, अब ध्यान से देखो, आपको एक चीज पता है, जितने भी कॉन्वेक्स मिरर होते हैं उनका फोकस पीछे होता है कि नहीं होता है? उनका सेंटर भी कहाँ होता है? पीछे होता है कि नहीं होता है? तो ये क्या हो जाएगा आपका फोकल लेंथ, हाँ या ना? और ये क्या हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत क्या? अब एक चीज देखो, आप लोग हमेशा ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं रखते हो और इमेज यहाँ कहीं बनती है। समझ में आया क्यों है? इस तरीके का नेचर होता है कि नहीं होता है कॉन्वेक्स मिरर का? तो देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे देखा वंस अगेन, कॉन्वेक्स मिरर। आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी लेना है ये बताओ यार, जल्दी से बताओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी लेना है? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको यू लेना है, कैसा? नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों नेगेटिव लेना है? क्योंकि फिर से वही बात है ना, हम डिस्टेंस तो यहाँ से मेजर करते थे और ये यहाँ पर रखा हुआ है मिरर के सामने। मिरर के सामने जो कुछ होता है वो क्या होता है? नेगेटिव। मिरर के जो कुछ पीछे होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। तो मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा और ऑब्जेक्ट की ये डिस्टेंस यू थी, तो यू हमें कैसा लेना पड़ा? नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं? फोकल लेंथ आपकी क्या है? पीछे है मिरर के कि नहीं है? अगर फोकल लेंथ आपकी पीछे है तो आपको यहाँ पे एफ बराबर क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं आया? अगर यहाँ पे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करो तो वो भी क्या है? मिरर के पीछे, तो वो भी आपको कैसा लेना पड़ेगा? पॉजिटिव। इमेज भी इस बार कहाँ बन रही है आपकी? वो भी आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। समझ में आया? अब देखो, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा इसलिए पॉजिटिव। इमेज भी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, तो वो भी क्या हो जाएगा? आगे समझ में ना? ये जो पॉजिटिव है ये क्या बता रहा है? आपकी इमेज कैसी बनी? वर्चुअल, यानी यहां से नहीं, ये बता रहा है आपको इमेज बनी आपकी इरेक्ट, और ये बता रहा है आपको इमेज कैसी बनी? वर्चुअल। आई बात समझ में नहीं आया? लिखो जल्दी से। तुम लोग को टाइम टेबल मिल जाएगा, तुम लोग की 8 तारीख से टेस्ट सीरीज चालू हो रही है, जिनका अटेम्प्ट जनवरी में है। ठीक है ना? जिनका अटेम्प्ट जनवरी में है, जैसे आज साहिल हो गया, तुमने भी भर दिया ना जेई का फॉर्म? डेटा, डेटा आ गई ना जेई की? अभी फॉर्म नहीं आया? नवंबर में ना, जनवरी में है ना पेपर। तो बढ़िया है, नवंबर दिसंबर 2 महीने में आपका पूरा टेस्ट सीरीज सॉल्व करो। और टेस्ट सीरीज एग्जैक्टली पीवाईक्यू बेस्ड रहेगी, जिससे आपके पिछले 5 साल के पेपर चैप्टर वाइज उसी में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना? हो गया? चलो, कुछ अब जैसे अगर मैं यहाँ पे एक दो एग्जांपल दो, एग्जांपल में आप लोग साइन कन्वेंशन बता पाओगे मुझे? देख लो जल्दी से। ये लो निखिल। देखो, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे उस क्वेश्चन में बताना है क्या साइन कन्वेंशन होगी। पहले, लेट एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड in front of the mirror of height 20 centimeter at a distance 40 centimeter.
the focal length of convex mirror is 40 centimeter. Find the nature of image. ये विदाउट मिरर फॉर्मूला सिर्फ आपको नेचर बताना है, क्योंकि आपने रे डायग्राम पढ़ रखा है कॉन्वेक्स मिरर का। आप लोग एक चीज याद रखना, मैंने क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्यों लिखा है, इसका बात समझ रहे हो आप लोग। इसकी बात ये है कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल। देखो यहाँ पे सारे साइन कन्वेंशन अगर लिखे तो ध्यान से देखना। लेट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑफ हाइट। देखो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है हमेशा वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ओ बराबर कितना हो गया? प्लस का 20 सेंटीमीटर, है ना। कितनी डिस्टेंस पे रखा है मिरर के सामने? 40। आपको पता है ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा हुआ है तो उसे कहां से मेजर करना पड़ेगा? पोल से। और अपन तो इंसिडेंट रे को डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं ना, तो कैसा हो जाएगा? निगेटिव होगा कि नहीं होगा? तो यू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? माइनस का 40। क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज आपकी क्या बनने वाली? बिहाइंड द मिरर। तो बी आपका कैसे निकल के आएगा? पॉजिटिव। और आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? नोट करो जल्दी से इसको, यही बताना था। आया समझ में कि नहीं आया? जब आप मिरर फॉर्मूला पढ़ लोगे तो आपको फिर ये बी भी निकालना पड़ेगा, तो वहां से फिर पता चलेगा सारी चीजें। मैं सिर्फ अभी ये जो आपने टॉपिक पढ़ा उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए बता रहा हूँ। अब अपन स्टार्ट करते हैं मिरर फॉर्मूला। लिख गए? लिख लो जल्दी से। हेडिंग डालो मिरर फॉर्मूला। देखो हम पहले मिरर फॉर्मूला लिखेंगे और मैग्निफिकेशन लिखेंगे और उसके न्यूमेरिकल करेंगे, फिर बाद में हम उसको प्रूव करेंगे, ठीक है ना। ये प्रूफ आपके लिए वो उसमें तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं है, मैं बोर्ड्स के लिए मैं करा दूंगा वीसी वीडियो में लास्ट में। सो हेडिंग डालो मिरर फॉर्मूला। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? देखो मिरर फॉर्मूला इज डिफाइंड एज द रिलेशन। मिरर फॉर्मूला is defined as the mirror formula is defined as the relation between object distance, image distance, and focal length. And focal लेंथ। मिरर फार्मूला हमें क्या बोलता है? डिफाइन करता है एक रिलेशन किस किस के बीच में? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बीच। सर नायक नहीं आया? यानी आप यहाँ पे देखो दिस इज 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दिस इज कॉल्ड द मिरर फार्मूला। सर नायक नहीं आया?
यहाँ पर एफ आपका क्या है, फोकल लेंथ है, वी आपका क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और यू क्या है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगला देखो यहाँ पे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चूजिंग, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ choosing the value of choosing the value of small f, small u and small v, use the sign convention। याद रखना जब भी आप इनकी वैल्यू चूज करो तो हमेशा याद क्या यूज करना है इसमें उनके साथ, साइन कन्वेंशन। बिना साइन कन्वेंशन के आपने अगर मिरर फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी तो पूरा फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, गलत। याद रखना इस चैप्टर से क्वेश्चन अच्छा फंसते हैं एक दो क्वेश्चन, ये तो बहुत स्टैंडर्ड वे से तैयार कर लेना। लग गया। हेडिंग डालो मैग्निफिकेशन, हेडिंग डालो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? मैग्निफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एम बराबर आई अपॉन ओ। लेकिन याद रखना ये अभी हम प्रूव भी करेंगे डेरिवेशन में, जब मिरर फॉर्मूला करेंगे, बराबर होता है माइनस बी अपॉन यू के। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ध्यान से, इधर देखना, अगर आपका आई इज ग्रेटर देन टू ओ है, अगर आई आपका ओ से बड़ा है, ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, ये वन से बड़ा निकलेगा कि नहीं करेगा। अगर आई ओ से बड़ा है तो ये वन से ज्यादा बाय डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा, तो एम क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। समझ में आया कि नहीं आया? अगर एम इज ग्रेटर देन टू वन, जिसका मतलब है इमेज कैसी बनेगी आपकी, मैग्नीफाइड इमेज। क्योंकि आपकी अगर इमेज बड़ी दिखती है ऑब्जेक्ट से तो अपन उसको बोलते हैं ना कि मैग्नीफाइड इमेज मिल रही है। अगर आई बराबर ओ है तो आप क्या बोलोगे, मैग्निफिकेशन किसके बराबर है, वन। यानी ये क्या हो जाएगा, फॉर सेम साइज। आई बात में ये क्या हो जाएगा, फॉर सेम साइज। लेकिन तीसरे नंबर पे देखो, अगर आई आपका लेस देन वन है, सॉरी आई इज लेस देन टू ओ, तो जो मैग्निफिकेशन आपका होगा विच इज लेस देन टू वन, और ये क्या हो जाएगा, स्मॉलर इन साइज। जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, स्मॉलर इन साइज। असल में ना मैग्निफिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, हम मैग्निफिकेशन को देख के बता सकते हैं कि आपकी इमेज का नेचर कैसा है, मैग्नीफाइड, सेम साइज और स्मॉलर इन साइज। मैग्नीफाइड को हम लार्जर भी बोल देते हैं, ठीक है ना। जल्दी से नोट करो। देखना यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन को देखो, रीड करने का तरीका देखो ध्यान से, क्या समझा रहा है। इससे बोला गया है ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर, तो डेफिनेटली ये सिर्फ घुमाने की बात है। आपको पता है कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ही रखा जाता है, ठीक है ना। आपको बोला गया मिरर कैसा है आपका, कॉनकेव मिरर,
कॉनकेव मिरर जैसे ही दिमाग में आया, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि फोकल लेंथ हमको क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके आगे देखो क्या दिया गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। यानी हमें क्वेश्चन में देखो, इन क्वेश्चनों में गिवन डायरेक्ट जरूर लिखा करो। आर बराबर कितना है, लेकिन तो वो हम साइन कन्वेंशन बाद में रख रहे हैं। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, ठीक है, तो फोकल लेंथ बराबर क्या होता है, आर बाई, ये कितना ना 10 सेंटीमीटर। लेकिन 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 ये जो आपका कहा रहा है कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी आपकी, नेगेटिव। यानी आपको यहाँ से समझ में आ गया कि जो फोकल लेंथ की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ, -10। समझ में आया कि नहीं आया? देखना क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ बराबर -r/2 यहाँ पे हो जाएगा। दिस इज -20, यहाँ पहले r कर दो, दिस इज -20/2, ये कितना जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। दिस इज योर फोकल लेंथ, ठीक है ना? ओके, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है मिरर के सामने, 15 सेंटीमीटर, ठीक, बहुत सही। u बराबर हमारा कितना जाएगा, मिरर के सामने रखा है इसलिए माइनस का 15 सेंटीमीटर। आपसे बोला गया लेटरल मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन सेम चीज है, क्योंकि आगे चल के पढ़ोगे एक और प्रकार का मैग्निफिकेशन होता है जो एंगुलर होता है, इसलिए इस पे इसने कौन सा वर्ड यूज कर दिया, लेटरल। तो देखो यहाँ पे आपसे बोला गया कि बताओ किस तरीके से इससे लेटरल मैग्निफिकेशन निकालेंगे। आपने बोला यार सर हमारे पास m का या तो फॉर्मूला था I/O, या फिर फॉर्मूला था -V/U। तो यहाँ आई और ओ तो दिया ही नहीं गया है, क्योंकि अगर कोई एक भी दिया होता तो दूसरे को यूज कर लेते कुछ। तो यहाँ आई और ओ तो क्या है, नहीं दिया गया। यानी हमें कहां से निकालना पड़ेगा, -V/U से निकालना पड़ेगा। कहां से निकालना पड़ेगा, -V/U से। तो आपको लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सिर्फ, ठीक है ना? तो फिर हमें क्या नहीं दिया गया क्वेश्चन में, समझ में आया कि नहीं आया? अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है v हम कैसे निकाल सकते हैं, हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ v। तो जब हमें v निकालने की बात आएगी, वी ऑलरेडी नो अबाउट द मिरर फॉर्मूला। एंड व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, इसको यूज करना है आपको। इससे क्या निकल कर आएगा, v। जब v निकल कर आ जाए तो क्या निकालोगे, v बराबर m बराबर -v/, तो यहां से निकल के आ जाएगा मैग्निफिकेशन। सॉल्व करो, चलो जल्दी से सॉल्व करो इसको। तो मेरे को बराबर देखो, चलो इसकी अपन लोग वैल्यू निकालते हैं जल्दी से। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखना, हम इन सब वैल्यूज को यहाँ पे पुट करें तो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दिस इज -1/10 बराबर 1/v। यू कितना है आपका, माइनस का 15। इधर लेकर जाओगे तो माइनस का 1/10 प्लस का 1/15 बराबर क्या हो जाएगा, v। आया ना? इसका अगर एलसीएम लोगे तो 30 आएगा कि नहीं आएगा? अगर हम इसका एलसीएम ले 1/v बराबर तो कितना आएगा हमारा, 30 आ जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ देखना कितना हो जाएगा, 15, यानी यहाँ -2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस का, सॉरी, हाँ, नहीं नहीं, अगर ये जाएगा -3, और यहाँ क्या जाएगा, +2। समझ में आया कि नहीं आया? सो व्हाट वी गेट हियर, v बराबर -1/30। सो v बराबर क्या मिल जाएगा, -30 सेंटीमीटर। m बराबर हमने क्या देखा था, जल्दी बताओ, m बराबर आप लोगों ने देखा था, जल्दी बताओ, -v/u। तो ये तो माइनस फॉर्मूला वाला था, यहाँ क्या जाएगा, दिस इज माइनस का 30, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 15। तो माइनस से माइनस ये वाला कैंसिल, तो क्या आ गया, माइनस का। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पे, कन्वर्जिंग रेज आर, कन्वर्जिंग रेज आर इंसिडेंट, converging rays are incident on a convex spherical mirror, on a convex spherical mirror,
on a convex spherical mirror so that their extension so that their extensions intersect at 30 centimeter behind the mirror behind the mirror on the optical axis on the optical axis. Okay, the reflected rays from the diverging beam the reflected rays from the diverging beam the reflected ray from the diverging beam so that their extensions intersect so that their extension intersect on the optical axis at 1.2 meter from the optical axis. From the optical axis. Determine the focal length of this mirror. Determine the focal length of the mirror. Determine the focal length of the mirror. समझे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? देखो ध्यान से बोल रहा है कन्वर्जिंग रेज आर इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर सो दैट देयर एक्सटेंशन इंटरसेक्ट एट द 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर. ठीक है. द रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम द डाइवर्जिंग बीम सो दैट देयर एक्सटेंशन इंटरसेक्ट ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस एट 1.2 मीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल एक्सिस. तो देखो ध्यान से सबसे पहले हम लोगों ने ये मिरर बनाया. ठीक है ना. सबसे पहले हम क्या बनाए तो मिरर बनाए. ध्यान से देखना मिरर में होने क्या वाला है कि कॉन्वेक्स मिरर है तो बी लाइक दिस है ना. तो देखो ध्यान से इस तरीके से आपकी रे इंसिडेंट हुई. ठीक है. तो दिस इज बिहेव लाइक दिस. ये इमेज आपकी ये पहला एक्सटेंशन कितने सेंटीमीटर पे था आपका 3 सेंटीमीटर पे. हाँ है ना. अब देखो पहले बार के लिए अब ये 30 सेंटीमीटर वाले के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा. जो अगला जो एक्सटेंशन है उसके लिए किसका काम करेगा ऑब्जेक्ट का. और बोला गया इसकी रिफ्लेक्टेड रेज अब दोबारा इमेज कहाँ पे बना रही है जल्दी बताओ 1.2 मीटर पे. बात समझ में आई कि नहीं. तो पहले एक्सटेंशन में जो निकल के आई इमेज वो दूसरे वाले एक्सटेंशन के लिए किसका काम करेगी ऑब्जेक्ट का काम करेगी. तो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के लिए या दूसरे वाले के लिए आपका यू फिर क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. समझ में आया. तो दिस विल बी 30 सेंटीमीटर. इमेज कहां बन रही है फाइनल इमेज v बराबर 1.2 यानी 120. आई बात समझ में नहीं आया. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ. तो वंस अगेन 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u. सो 1/f को ऐसे ही रहने दो. ये कितना जाएगा 1/30 प्लस 1/120. एलसीएम तो 120 ही आने वाला है. तो 30 को 12 मतलब 4 बार जाएगा प्लस ये कितना जाएगा एक बार. ये कितना आ जाएगा देखो 1/f बराबर दिस इज द 5/120. सो f बराबर कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई तो कितना निकल के आया बता जल्दी से. 5 दूनी 10 और 5 को 20. यही आएगा कि नहीं आएगा. तो दिस विल बी सेंटीमीटर.
ध्यान से देखो, आपका आंसर करेक्ट कैसे है, पता चल कैसे चलेगा। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव है। और आंसर भी आपका कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आंसर भी आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि सही है। लिखो जल्दी से। समझ में तो आया क्वेश्चन में क्या बोला गया था? पहले का जो एक्सटेंशन निकल कर आया था वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसलिए u बराबर +30 और v बराबर 1.2 फाइनल वाले के लिए। हो गया ना? अच्छा, अगला क्वेश्चन लिखो। एक सेकेंड। ओ, तो ना वीडियो को रोक देते हैं।